शाबाश, जीते रहो मेरा बेटा। देखो मेरे बेटे, ये दौर दौरे इल्म है, ये दौर दौरे तहकीक है। हमने किसी को नफरत नहीं देनी। इल्म मोहब्बत देता है, नफरत नहीं देता। इल्म फूल देता है, अंगारे नहीं देता। इल्म शबनम देता है, कांटे नहीं देता। हैदर, हाँ, खुद हमारे यहाँ हजरत अल्लामा मुल्ला मोहम्मद बाकिर मजलिसी अलैहिर्रहमा, जिनकी बिहार और नवार की तमाम जिल्दें और उनकी जिंदगी के दिन कम है और उनकी किताबें ज्यादा हैं, हम उन्हें मुल्ला मानते हैं। मुल्ला उसे कहते हैं जो ठोस इल्म रखने वाला हो, यानी मुल्ला होता ही वही है जिसने बाबुल इल्म से इल्म लिया हो। तो वजह उनके इतने मानी के बाद एक माना जो आपके जहनों में है, बस वो ले लो। आप सबके बच्चों जहनों में क्या माना है? वजह उनका ये टुकड़ा, यानी ये चेहरा। तो जब अल्लाह का जिस्म ही नहीं है तो फिर अली वजहुल्लाह कैसे है, अल्लाह का चेहरा कैसे है? लो मेरे बच्चों, जिनके जहन तेज है वो जहन में महफूज करो, बाहर निकलते ही लिख लो। जिनको याद ना रहे उनको भी लिखवा देना, वरना केसट से ले लो। किताब का नाम है फरहंग नबी, फरहंग नबी, अरबी फारसी, उससे मैं लेके पढ़ रहा हूं। चेहरे को चेहरा क्यों कहते हैं? ये जो आपका चेहरा है, इस चेहरे को खुद चेहरा क्यों कहते हैं? तो इसकी तारीफ जो है, टोपी वाले बेटे सर उठा के बैठो, इसकी जो तारीफ है वो क्या है? मा यब्दु लिन्नाज़िर मिन अय्य शैइन, जिस शय का जाहिरी हिस्सा उस शय की पहचान करा रहा हो, उस जाहिरी हिस्से को कहते हैं चेहरा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। जरा फिर सुनो, फिर सुनो, मैं बस ये मेरी आखिरी बात है, जरा आराम से सुनो। जिस शय का, जिस चीज का जाहिरी हिस्सा उस शय की पहचान करा रहा हो, उसे कहते हैं उसका चेहरा। मैं मजलिस में आया, सर से पैर तक मैंने निकाब ओढ़ा हुआ था, या चलो मैं यूं कह दूं कोई साहब आए बुर्का पहन के चले आए। चादर पहन के आ गए, बुर्का पहन के आ गए। अब कैसे पता चले कि ये कौन है? क्योंकि उनका चेहरा जो है वो नजर नहीं आ रहा, और पहचान का जरिया होता है चेहरा। चलो अजीब तुसी नहीं समझे, रोजाना पुत्र पढ़ दो ना अखबार है कि एक लाश मिली है, सर बुरीदा है, यानी उसका सर धड़ के साथ नहीं है, वो पहचानी नहीं गई। भाई हाथ तो है, बाजू तो है, सीना तो है, टांगे तो हैं, सारा जिस्म है, लेकिन पहचानी नहीं गई। क्यों? इसलिए कि चेहरा नहीं है। तो चेहरे को चेहरा क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये छुपे हुए वजूद की पहचान का जरिया होता है। अब अल्लाह है छुपा हुआ, अल्लाह है मख्फी, अल्लाह है पोशीदा। शबे मेराज हबीब को बुला भी दिया, फिर भी सामने नहीं आया, क्योंकि सामने आ जाए अल्लाह अल्लाह न रहे। ला तुद्रिकुहुल अब्सार, कोई देखने वाली आंख अल्लाह को नहीं देख सकती। अल्लाह है पर्दा नशी, अल्लाह है पोशीदा। तो अब जो अल्लाह को अल्लाह मनवाएगा
वाह जी वाह, वाह जी वाह। यानी जो अल्लाह को अल्लाह मनवाने का वसीला है, या यूं समझ लो जो अल्लाह के और हमारे दरमियान अल्लाह का मुकर्रर करदा वसीला है, वो क्या बनेगा? वजहुल्लाह। क्या मकसद? कि अल्लाह को अल्लाह मनवाने का वसीला है और हमारी बात, हमारी मुश्किल अल्लाह तक पहुंचाने का वसीला है। अब वो वसीला कौन है? हमारा बाबा आदम जब जमीन पर आ गया तो जमीन पर आकर बाबा आदम ने क्या किया? नंबर 1 कंजुल उम्माल, मेरे बड़े भाइयों की किताब। नंबर 2 जनाबुल मवद्दत, मेरे बड़े भाइयों की किताब। नंबर 3 वफाउल वफा, मेरे बड़े भाइयों की किताब। बाकी हमारी किताबें, उनमें यह दर्ज है कि जनाब आदम ने रसूल का वास्ता दिया, और यहां जनाबुल मवद्दत में है कि आदम ने कहा या महमूद बेहक मोहम्मदिन, या आली बेहक अलीयन, या फातिर बेहक फातिमा, या कदीम अल एहसान बेहक हसन, या मोहसिन बेहक हुसैन। हमारे बाप का इन्हें वसीला बनाना इस बात की दलील है कि इनमें से हर एक कल भी वजहुल्लाह था, आज भी। वलाउला नहनु मा उरिफल्लाह, वलाउला नहनु मा उबिदल्लाह। अगर हम मोहम्मद और आले मोहम्मद न होते तो कोई अल्लाह को अल्लाह कहने वाला न होता। जो जमीन पर बैठकर लोहे महफूज की तहरीरें बदल सकते हैं, क्या वो उंगली के इशारे से या अपने लफ्ज़ बद्दुआ से अपने दुश्मन को तबाह नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन दुश्मन को जिंदा रखकर मनवाया ताकि पता चल जाए कि कौन इस्लाम के लिए मुखलिस है। मेरे बच्चों, आपने मेरी बात नहीं, मौला दी कसम है तुसी नहीं, मैंने बहुत बड़ी बात की है। रसूल अपने दुश्मनों को, मुनाफिकों को नहीं मार सकते थे। अली इशारा करके दुश्मन खत्म नहीं कर सकते थे। हसन अपने दुश्मनों को मीडिया मेट नहीं कर सकते थे। जब तकदीरों के मालिक हैं तो क्यों नहीं किया? ताकि दुश्मन जिंदा रहे, आइंदा की तारीख लिख सके कि कौन मुखलिस मुसलमान था। होए 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 होए, पता नहीं मैंने क्या पढ़ा है। मैंने पूरी तारीख समेट कर इस फिक्रे में बंद कर दी जो मैंने फिक्रा अदा किया है कि दुश्मन को मोहलत दी गई कि जा खोल खेल, जो कुछ कर सकते है कर ले, ताकि कल का मुअर्रिख ये न कहे कि मोहम्मद और आले मोहम्मद ने अपनी गैबी ताकत के साथ उनको तबाह किया। हाय हाय हाय, नहीं, बल्कि अपने किरदार के साथ मनवाया कि तारीख गवाही देगी इस्लाम के वारिस कौन है। रसूल फरमाते रहे अल हसन वल हुसैन रैहानती, हसन और हुसैन मेरे दिल के बाग की खुशबू है। वबनाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं। कभी शानों पर उठाया, कभी सीने पे लिटाया, कभी जबान चुसाई। आता हुआ शहजादा अगर मस्जिद में गिर पड़ा तो रसूल ने मिंबर छोड़ दिया। मुझे रसूल की अजमत की कसम मैं नहीं पढ़ा जाता। मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है कि मैं अशरे की 10 मजलसों के अलावा बाकी 5-10 मजलसे इकट्ठी पढ़ूं। रसूल ने नाना बन के नहीं उठाया। हाय हाय, ये कोई बच्चों की बात है कि रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन आके शानों पे बैठ जाते हैं, हसन बैठ जाते हैं।
रसूल उतारते नहीं, नबियों का नबी, साहिब जलालत नबी, साहिब अजमत नबी, जिसे अनजाना आदमी जब पहली दफा देखता है तो उसके बदन में कपकपी पैदा हो जाती है। रसूल तसल्ली देते हैं, घबराना, मैं भी कुरैशी मां का बेटा हूं, तुम्हें मुझसे घबराना नहीं चाहिए, मैं अखलाक का मुजस्मा हूं। उसी के शानों पर आकर हुसैन और हसन बैठते हैं। रसूल क्यों बर्दाश्त करते हैं? ताकि आइंदा के लिए उम्मत के जहनों में बैठ जाए कि कौन मेरी सुन्नत पे अमल करता है। तुझी गल नहीं लगी? यानी मैं हसनैन की ताजीम मनवा कर सुन्नत दे रहा हूं। कौन मेरी सुन्नत पर अमल करता है? आज तारीख सबके सामने है कि जब रसूल पाक का वक्त विसाल करीब आया, रसूल के सिराने अली हैं, पहलू में बतूल है, हुसैन और हसन नाना के सामने हैं, दोनों शहजादियां सामने रो रही हैं। या इतने में जिब्राइल जन्नत से कफन का टुकड़ा और काफूर का हिस्सा लाया। रसूल ने सामने जन्नत का कफन और काफूर रख कर कहा, या अली जरा मुझे सहारा दे। अली ने सहारा दिया। रसूल ने जन्नत का कफन 4 टुकड़ों में और काफूर 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक अपने लिए, एक रोती हुई बतूल के लिए, एक संभालने वाले अली के लिए, एक शहजादा हसन के लिए। जब हसन को कफन और काफूर दे चुके, कफन भी खत्म हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जीते रहो, सलामत रहो। काफूर भी खत्म हो गया। जब कफन और काफूर दोनों खत्म हुए और रोती हुई ज़ैनब ने हुसैन को देखा, और रोते हुए हुसैन ने मां बतूल को देखा। सैयदा ने तड़प कर बाबा के कदमों की तरफ देख कर कहा, है बाबा, क्या मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता? क्यों, बतूल खैर तो है? कहा, बाबा सबको कफन दिया है, काफूर का हिस्सा दिया है, वो देखो मेरा हुसैन रो रहा है। रोते हुसैन को देखकर रसूल फरमाते हैं, हुसैन जरा मेरे करीब आ। हुसैन करीब आए, सीने से सर लगाया, पहले सर चूमा, फिर मुंह चूमा। रोने वालों बर्दाश्त करोगे? फिर गला और सीना चूमा। चूम कर कहते हैं, बेटा कफन उन्हें दिया जाता है जिन्हें कोई गुस्ल देने वाला हो। सुभान अल्लाह, बतूल राजी हो। जिन्हें कोई कफन पहनाने वाला हो। हाय करबला, तेरा लाशा 3 दिन बराबर बेगौरो बेकफन पड़ा रहेगा। अज़ादारों, रोने वालों, मौला आपको सलामती दे। सन 50 हिजरी 27 सफर का दिन गुजार कर 28 सफर की रात रसूल के सीने पे सोने वाला हसन नाना के मजार पर नमाज पढ़कर जब हुजरे में पहुंचे, बीबी उम्मे फरमा के हुजरा में जो सुराई थी उसमें जो पानी था, जोधा बिनते अशअस मलूना ने इसमें आया हुआ जहर मिला दिया था। मैं फिर फिक्रा दे गया, इसमें आया हुआ जहर मिला दिया था। मौला ने सुराई से पानी डाला, एक घूंट अभी हलक से उतरा था कि ज़हरा के लाल ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
सबसे पहले जो हसन के सर पे पहुंचे वो आपके और मेरे मौला हुसैन है। नालैन संभाले बगैर, दस्तार संभाले बगैर हसन के सिराने आए, तड़पते भैया का सर संभाला, सीने पे रखा। मैं हाथ बांध कर कहता हूं मौला हसन, आपकी बड़ी अच्छी किस्मत थी, जब आप तड़प रहे थे आपका सर हुसैन के सीने पर था। लेकिन अज़ादारों, सैयदों, गैर सैयदों, मुझे माफ करना, बर्दाश्त कर लोगे? हुसैन के सीने पर तो हसन का सर है, लेकिन हाय करबला, खुद हुसैन के सीने पे कौन है? आपके और मेरे 12वें आका ज़ियारत नाहिया में रो के फरमा रहे हैं, हाय मेरा मजलूम दादा, व शिमरो जाले सुन अला सदरही, हाय शिमर मेरे दादे के सीने पर। हुसैन ने हसन को संभाला, खून की कै आने लगी, कलेजे के टुकड़े कट कट कर जब तश्त में जमा होने लगे, अभी जमा हुए ही थे या अचानक सामने से हुजरे का दरवाजा खुला। बहनों वालों, खुदा किसी बहन को ये बंदर भाई का ना दिखाए। जैसे दरवाजा खुला, हसन की नजर पड़ी, तड़प कर कहा, हुसैन, हुसैन, जल्दी कर इस थाल पर चादर डाल दे। क्यों भाई? कहा वो देखो सामने बहन ज़ैनब आ रही है, ऐसा ना हो मेरे कलेजे के टुकड़े देखकर वो मरने से पहले मर जाए। मैं कहता हूं मौला, आज इतना बर्दाश्त ना हुआ, बहन कलेजे के टुकड़े देखे, लेकिन हाय करबला, शिमर का खंजर हुसैन की गर्दन रो रो के कह रही है, वाह मुहम्मदा, वाह अब्बासा, वाह हुसैना। मातम हसन, मातम गरीब, मातम हसन। Hussein.